नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई। नमस्कार, मैं राजेश सोनी आप सभी दर्शकों का मेट्रो मुंबई में स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल शो मामला संगीन है का। आज हम मामला संगीन है में चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी जंग को लेकर। जी हां, इसे हम खूनी जंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब तक 137 लोगों की इस जंग में मौत हो चुकी है। वहीं ये तो आधिकारिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अब तक सोल्जर्स और आम नागरिकों की मिलाकर दोनों देश के करीब 400 से 500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें रूस के सैनिक भी शामिल है और यूक्रेन के सैनिक, रूस के नागरिक और यूक्रेन के नागरिक। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन को धोखा मिला है। जी हां, दुनिया के सभी शक्तिशाली देश, खासकर अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया है। ये खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति आज संबोधन में अपना दर्द व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें ना नाटो सेना से मदद मिल रही है, ना हमें अमेरिका से मदद मिल रही है, हमें अकेला छोड़ दिया गया इस जंग में। और यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता, क्योंकि रूस एक महाशक्ति है, परमाणु शक्तियों से लैस देश है। सबसे ज्यादा परमाणु अगर किसी के पास है पूरे विश्व में तो वो रूस है। तो रूस की सेना के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिक रहा। रूस की सेना काफी अंदर तक घुस चुकी है, काफी अंदर तक यूक्रेन देश में घुस चुकी है। लेकिन ये जंग का अंत हो सकता है, ऐसी कोशिशें करवाई जा रही है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को सरेंडर करना होगा। पुतिन ने साफ कह दिया है, यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और बातचीत के लिए आगे आ जाए तो ये जंग का अंत हो सकता है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल रात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की थी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद मांगी थी प्रधानमंत्री मोदी से, भारत से, कि पुतिन को समझाए। पुतिन को नरेंद्र मोदी ने फोन किया, नरेंद्र मोदी ने उन्हें बातचीत से मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कहा, लेकिन उनकी बातों का भी पुतिन पर कुछ असर होते हुए नहीं दिखा। दोनों बीचों के बीच खूनी जंग अभी भी जारी है, हमले जारी है, बमबारी कर रहा है रूस। और आपको बता दूं, रूस कुछ ही घंटों में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। जिस तरह उसके सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, 10,000 सैनिक हवाई मार्ग से यूक्रेन में उतर रहे हैं, रूस के 10,000 सैनिक। इसके अलावा यूक्रेन में कई टैंक दाखिल हो चुके हैं रूस के। तो इस समय तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और यूक्रेन पूरे दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। हालांकि नाटो देशों की बैठक शुरू है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने आज रूस के राष्ट्रपति को धमकी दी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास परमाणु शक्ति है तो यह ना भूले कि हम भी परमाणु शक्तियों से लैस देश है, हमारे पास भी परमाणु बम है। यूक्रेन ने दुनिया के बड़े देशों से, यूक्रेन को दुनिया के बड़े देशों से निराशा हाथ लगी है। नाटो अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया इस जंग में। जान बचाने के लिए यूक्रेन के नागरिक टनलों में छिप रहे हैं, नागरिक जंग का विरोध कर रहे हैं। ये दृश्य देखिए, किस तरह लाशें पड़ी है, धुआं हो चुका है पूरा शहर। ये एक संपन्न देश है, यहाँ ये देश एजुकेशन के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है यूक्रेन। लेकिन आज यहाँ के नागरिक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। किसी का मां खो गई, किसी का बाप इस युद्ध में मर गया, किसी का बच्चा बिछड़ गया। सिर्फ और सिर्फ आग, धुआं, गोलीबारी और बमबारी हो रही है यूक्रेन में। वहीं रूस के नागरिक भी आज सड़क पर उतर गए इस युद्ध के खिलाफ। रूस के खुद नागरिक यूक्रेन के समर्थन में उतर गए और जंग को बंद करने को कहा गया, लेकिन रूस की पुलिस ने उन नागरिकों को हिरासत में ले लिया। तो यूक्रेन इस समय अपने आप को निराश महसूस कर रहा है, क्योंकि नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को इस जंग में अकेला छोड़ दिया, किसी देश ने साथ नहीं दिया। वहीं यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने 700 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है, जो रूस के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दूं, रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने, लेकिन रूस ने इन सभी को कहा है कि हम प्रतिबंधों को, जो हम पर प्रतिबंध लगाए, उनका सबक सिखाएंगे। तो रूस अमेरिका तक को सबक सिखाने की बात कह रहा है। रूस की राजधानी कीव से कुछ ही दूर पर है, कुछ ही दूर पर रूसी सेना पहुंच चुकी है और जल्द
कीव की भी यानी यूक्रेन की राजधानी को भी कब्जा कर सकती है रूस की सेना। रशिया के 10,000 सैनिक हवाई मार्ग से कीव में दाखिल होंगे। आम नागरिकों में, जो यूक्रेन में इस समय बेचारे आम नागरिक रह रहे हैं, उनमें दहशत का माहौल है। रूस की तरफ से लगातार हमले जारी है। रूस रुक नहीं रहा है, लगातार हमले कर रहा है। हालांकि इस बीच एक शांति और एक राहत भरी खबर आई है भारत के नजरिए से। यूक्रेन में भारत के 16,000 नागरिक हैं और अब उन्हें भारत सरकार एविक्यूएट कर रही है। मिशन एयरक्राफ्ट के तहत रोमालिया के रास्ते से उन्हें भारत लाया जा रहा है। रोमालिया के रास्ते से यूक्रेन से फंसे लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। एक फ्लाइट आ भी चुकी है भारत में आने की संभावना है जल्द एक फ्लाइट की। तो भारतीयों को सुरक्षित निकाल रही है केंद्र सरकार, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार से मदद मांगी थी। बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ते हैं भारत के, उन्होंने मदद मांगी थी। यूक्रेन सरकार सरेंडर करेगी तो बातचीत होगी। पुतिन ने साफ कह दिया है यूक्रेन की सेना पहले हथियार डाले तो ही बातचीत होगी। रूस के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। तो अगर ये चाहते हैं रूस और यूक्रेन जंग का अंत चाहते हैं, तो यूक्रेन को शांति की पहल करनी होगी और यूक्रेन को बातचीत करनी होगी रूस से, ताकि इस जंग का अंत हो सके। अन्यथा ये जंग बहुत बढ़ सकती है। इसमें हजारों लाखों नागरिकों की जान जा सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है इस समय। कुछ देश यूक्रेन के साथ है लेकिन जंग नहीं लड़ रहे, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है जंग लड़ने के लिए, सिर्फ बयानों से समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन ने हालांकि जंग के बीच शांति की पहल की है। यूक्रेन ने बातचीत को रूस को निमंत्रण भेजा है। तो यूक्रेन ने बातचीत के लिए रूस को निमंत्रण भेजा। ये वही भारतीय छात्र है जिन्हें बस के द्वारा लाया गया और फिर यहां से विमान से बैठा के रोमालिया के रास्ते भारत लाया जाएगा। रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुतिन ने भी यह बात की है कि यूक्रेन की सेना पहले हथियार डाल दे और हमारे सामने सरेंडर कर दे, फिर यह जंग रुक जाएगी। क्योंकि रूस की सेना के सामने यूक्रेन की सेना कुछ नहीं है। रूस के पास 8 लाख से ज्यादा सैनिक है और यूक्रेन के पास सिर्फ 2 लाख सैनिक है। अब तक आधिकारिक रिकॉर्ड के हिसाब से 137 लोगों की मौत हो चुकी है और अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 400-500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब रूस को भी ये जो कार्रवाई की है, सैन्य कार्रवाई, जंग जो शुरू की है रूस को, इसके भारी नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं रूस को, क्योंकि रूस पर कई पश्चिमी देशों ने अलग अलग प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी शामिल है। कोई भी देश अब इंपोर्ट नहीं करेगा रूस से और एक्सपोर्ट उसका माल भी नहीं लेगा। पश्चिमी देश, खास कर अमेरिका और पश्चिमी देश, हम कहे तो फ्रांस, यूरोप इत्यादि देशों ने कई प्रतिबंध लगा दिए हैं रूस पर। फ्रांस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चेतावनी दी है कि हमारे पास भी परमाणु बम है। तो रूस को सावधान किया है फ्रांस के राष्ट्रपति ने। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इस जंग जैसी स्थिति का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस जंग जैसी स्थिति का, ये जो जंग चल रही है, इसे हम जंग ही कहेंगे, क्योंकि दोनों देशों की सेना आमने सामने अंदर हथियार फेंक रही। जिस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है, उत्तरी यूक्रेन शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। खेरसन में रूसी सेना के टैंक घुस चुके। रूसी सेना के हमले में खेरसन का बाजार तबाह हो चुका है। तो रूस लगातार हमला कर रहा है यूक्रेन पे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है रूसी सेना। 10,000 सैनिक हवाई मार्ग से उतर चुके। रूसी सेना राजधानी कीव के बेहद करीब है। कीव के करीब एयरबेस पर रूस का कब्जा हो चुका है। तो सिर्फ कुछ घंटों में रूस यूक्रेन की राजधानी पर भी कब्जा कर सकता है। कई शहरों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना के हमले में खेरसन का बाजार तबाह हो चुका है। रूस मिसाइल दाग रहा है, मिसाइलों से हमला कर रहा है, टैंकों से हमला कर रहा है, एयरक्राफ्ट से हमला कर रहा है, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हमला कर रहा है यूक्रेन पे। और रूस यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब है। कीव के करीब के एयरबेस पर कब्जा कर लिया गया है रूस के द्वारा। वहीं उत्तरी यूक्रेन शहर पर भी रूस का कब्जा हो चुका है। तो कुछ घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव रूस के अंडर में आ जाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि जिस तरह 10,000 सैनिक उतर रहे हैं कीव में। तो हम आपको बता रहे थे भारत पर
भारत पर इस जंग का क्या असर पड़ेगा, इसकी भी हम आपको डिटेल में आप जानकारी देने वाले। ये जंग अगर आने वाले दिनों में जारी रही तो भारत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि भारत पर इस जंग का कैसे क्या बुरा असर पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं, अगर ये जंग रुकी नहीं तो भारत में आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। आप सोचेंगे रूस और यूक्रेन की जंग में भारत में कैसे महंगाई बढ़ेगी, तो आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जो 65 रुपए से 70 रुपया कच्चा तेल प्रति बैरल मिल रहा था डॉलर में, 65 से 70 रुपया प्रति बैरल डॉलर में जो मिल रहा था, अब उसकी कीमत बढ़कर अब प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच चुकी है, $100 पहुंच चुकी है। प्रति बैरल $100 कच्चे तेल की कीमत पहुंच चुकी है। तो आप अंदाज लगाइए, 65 से 70 रुपया प्रति बैरल, $65 से $70 प्रति बैरल जब तेल है कच्चा, तो 100 और 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा है इस समय। अगर यही कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की 100 रुपए हो चुकी है, $100 प्रति बैरल, तो आने वाले दिनों में आप अंदाज लगाइए कि भारत में कितनी महंगाई बढ़ सकती है। तो एक रिपोर्ट देखिए मेट्रो मुंबई की, आपको समझ में आ जाएगा कि रूस और यूक्रेन के वॉर का भारत पर कैसे असर पड़ेगा और आम आदमी कैसे भारत में इस युद्ध से परेशान हो सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था, जिसके कारण पूरी दुनिया में तनाव देखने को मिल रहा है। वहीं इस युद्ध का बुरा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए नजर आ रहा है। इस जंग के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में भारत पर भी युद्ध का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर प्रभावित होगी, जिसके कारण देश में महंगाई बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे युद्ध के कारण देश में किन चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस जंग का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल के दामों पर पड़ रहा है। युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी गैसों के दामों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि जंग की शुरुआत होने के कुछ घंटों बाद ही कच्चे तेल के दामों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस समय भारत को प्रति बैरल कच्चा तेल $103 में खरीदना पड़ रहा है। जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों ने कच्चे तेल की दरों के और बढ़ने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। अब आप सोचिए, अगर कच्चे तेल के दाम इतने बढ़ जाते हैं तो देश में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है। हालांकि पेट्रोल, डीजल की कीमतें सरकारी तेल कंपनी और टैक्स नीति पर निर्भर करेगी। वहीं पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका सीधा असर फल, सब्जी और अनाज के दामों पर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पर अनाज और सब्जियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, जिसके लिए ट्रकों का इस्तेमाल होता है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर वाहन डीजल से चलते हैं, जिसमें साफ होता है कि जंग के कारण दाम सिर्फ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के नहीं बढ़ेंगे, बल्कि रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं इस जंग से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ेगा। मेट्रो मुंबई के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन में तख्ता पलट कर सकते हैं पुतिन। जी, रूस के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिए रूसी सेना को कि तख्ता पलट कर दिया जाए यूक्रेन में। तो सेना को साफ आदेश दे दिए है व्लादिमीर पुतिन ने कि यूक्रेन में तख्ता पलट कर दिया जाए। तो रूस की सेना यूक्रेन के राष्ट्रपति को बंदी बना सकती है। तो अफगानिस्तान में जैसा आपने स्थिति देखी थी, कुछ उसी तरह की स्थिति अब यूक्रेन में देखने को मिल रही है। अफगानिस्तान ने अमेरिका से अपनी सेना बढ़ा ली थी और जिसके कारण वहां पर तख्ता पलट हो गया, तालिबान का राज कायम हो गया। तो इस समय भी यूक्रेन को अमेरिका ने आश्वासन दिया था कि रूस के साथ जंग होगी तो साथ देंगे, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया। और अब जब जंग जारी है तो अमेरिका ने अपनी ना सेना भेजी, ना नाटो की सेना भेजी। यूक्रेन अपने दम पर जंग लड़ रहा है, लेकिन रूस जैसे शक्तिशाली देश के सामने यूक्रेन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। और अब व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है, उन्होंने साफ अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि यूक्रेन में तख्ता पलट कर दिया जाए और यूक्रेन के राष्ट्रपति को बंदी बनाने की कोशिश कर रही है रूस की सेना, क्योंकि रूस की सेना
यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तो यूक्रेन ने अगर सरेंडर नहीं भी किया तो अब सरेंडर करा दिया जाएगा रूस की सेना के द्वारा। और अब यूक्रेन में तख्ता पलट का खतरा मंडराने लगा है। जैसे अफगानिस्तान में आपने तख्ता पलट देखा था कुछ समय पहले, तालिबान की सरकार आ गई थी, कुछ इसी तरह की स्थिति अब यूक्रेन में देखने को मिल रही है। हालांकि यूक्रेन ने अब तक घुटने नहीं टेके हैं, लड़ रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत का प्रस्ताव पुतिन को दिया है, लेकिन पुतिन ने माना नहीं। पुतिन ने कहा पहले यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, हथियार डाल दे, तब बातचीत होगी। लेकिन आपको बता दूं, आज यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद सेना की वर्दी पहनकर जंग में उतर गए। ये वो तस्वीर है जब आज यूक्रेन के राष्ट्रपति सेना के वेश में जंग में उतर गए। लेकिन यूक्रेन की सेना कहीं टिक नहीं पा रही है रूस के सामने। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है यूक्रेन की सेना ने। वही रूस के 80 टैंकों को तबाह कर दिया है यूक्रेन सेना ने। जी देखिए, ये रूस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये खुद सेना की पोशाक पहनकर जंग में उतर चुके। तो स्थिति क्या हो चुकी है यूक्रेन में? यूक्रेन की स्थिति देखिए आप, यूक्रेन की स्थिति देखिए कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अब सेना के साथ लड़ने की नौबत आ चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं यूक्रेन की स्थिति क्या है, क्योंकि कई सैनिक यूक्रेन के जंग का मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। इस वजह से सैनिकों की कमी है, वही नागरिकों में डर का माहौल है। तो यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना के साथ वो खुद खड़े हैं, वो खुद जंग के मैदान में है। इस तरह का संदेश देने की कोशिश आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग के मैदान में उतरकर की है। और साफ पुतिन ने साफ वार्निंग दे दी है, सरेंडर करो नहीं तो मारे जाओगे, सरेंडर करो नहीं तो मारे जाओगे। साफ पुतिन ने चेतावनी दी है यूक्रेन की सरकारों को। रूस और यूक्रेन के बीच तलवारें खींच चुकी है, रूस और यूक्रेन के बीच तलवारें खींच चुकी है। सीधी चेतावनी, वार्निंग दे दी है रूस के राष्ट्रपति ने, सरेंडर कर दो अन्यथा मारे जाओगे। तो अब यूक्रेन के सामने कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि रूस की सेना बेहद ताकतवर है और उसके सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी यूक्रेन की सेना। और कीव पर, जो यूक्रेन की राजधानी है, उस पर कभी भी रूस की सेना कब्जा कर सकती है। उससे बेहद करीब एयरबेस पर कब्जा कर लिया गया है रूस के सेना के द्वारा। और कुछ ही घंटों में रूस की सेना कीव पर भी कब्जा कर लेगी और एक तरह से यूक्रेन रूस का अंडर आई जाएगा, रूस के अधीन आई जाएगा। अगर किसी देश की राजधानी उससे छिन जाती है तो आप समझ लीजिए कि वहां दुश्मन देश का राज कायम हो चुका है। तो यूक्रेन में तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है रूस, और कभी भी यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बंदी बना सकती है रूस की सेना। तो हमारी मेट्रो मुंबई की यूक्रेन और रूस के बीच जारी खूनी जंग पर पूरी नजर बनी हुई है और आपको हम पल पल की खबर से अपडेट करते रहेंगे कि ये जंग आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगी। और हमने आपको भारत के एंगल से जंग के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया कि अगर ये जंग नहीं रुकती है तो $150 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत पहुंच सकती है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, अगर यह स्थिति आई तो पेट्रोल डीजल की कीमतें 150 से 200 रुपए भारत में हो सकती है। हालांकि यह सरकार की टैक्स नीतियों पर निर्भर करेगा। अगर सरकार वेट टैक्सेस कम कर देगी तो ये बढ़ती कीमतों को रोका जा सकता है। तो भारत को भी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को रूस और यूक्रेन की जंग से नुकसान ही होने वाला है। वही बियर इंडस्ट्री भी काफी चिंतित है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण बियर इंडस्ट्री नुकसान उठा रही थी और 25% वर्ल्ड का गेहूं और जो यूक्रेन और रशिया एक्सपोर्ट करते हैं, जो बियर बनाने में सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं। तो इसी वजह से बियर कंपनियों की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो बियर कंपनियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज के लिए मामला संगीन है में बस इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए मेट्रो मुंबई से जुड़े रहिए। यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर हमारी लगातार कवरेज जारी है। देखते रहिए मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।
नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर। हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।